नमस्कार दोस्तों। आपने कभी सोचा है कि जो फोन, कपड़े या गैजेट्स आप इस्तेमाल करते हैं वो आपके शहर तक कैसे पहुंचते हैं? जवाब है समुद्री व्यापार। क्योंकि दुनिया का 90% व्यापार समुद्र के जरिए होता है। लेकिन एक बार आप सभी यह सोचकर देखिए कि ऐसे में समुद्री व्यापार के क्षेत्र में अगर भारत अपनी ताकत दिखाए तो नजारा कैसा होगा। आज हम बात करेंगे कि कैसे भारत समुद्री महाशक्ति बनने की राह पर है। जहां हमारे पास विशाल तटरेखा, बड़े बड़े बंदरगाह और तेजी से बढ़ती शिपिंग इंडस्ट्री है, वहीं अब हम नई टेक्नोलॉजी और आत्मनिर्भरता के दम पर इस क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस समुद्री व्यापार में भारत कहां खड़ा है? क्या हम सिर्फ दूसरे देशों पर निर्भर हैं या फिर वाकई में भारत खुद इस व्यापार का बादशाह बनने की राह पर है? आज हम आपको बताने वाले हैं भारत के समुद्री साम्राज्य की ऐसी कहानी जो न केवल आपको गर्वित करेगी बल्कि यह भी दिखाएगी कि कैसे भारत अपने 7,500 किलोमीटर लंबे तटों के सहारे पूरी दुनिया को जोड़ रहा है। तो दोस्तों, इस रोमांचक सफर को शुरू करते हैं और आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए। आपको बता दें कि इसमें जानकारियां ऐसी हैं जो आपको चौंका देंगी। उसके लिए आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो यह 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल देखा जाए तो समुद्री व्यापार में भारत की पकड़ आज की नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी है। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में ही भारत ने समुद्र के जरिए व्यापार शुरू कर दिया था। तब हमारे लोग मसाले, कपड़े और कीमती धातुएं अफ्रीका और पश्चिम एशिया तक भेजते थे। आपको बता दें कि लोथल, जो आज गुजरात में है, दुनिया का सबसे पुराना बंदरगाह माना जाता है। यानी कि भारत ने न केवल जमीन पर बल्कि समुद्र पर भी अपना इतिहास बनाया है। लेकिन अब हम इसी पुराने इतिहास को यहीं पर नहीं रोकने वाले, बल्कि हम पुरानी परंपराओं को नए तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि अब 21वीं सदी में हम एक बार फिर समुद्र की ताकत को अपने पक्ष में कर रहे हैं, जिसे अभी तक पिछले कई सालों से ज्यादातर यूरोपीय देश अपने कंट्रोल में कर चुके हैं। अब आते हैं भारत के आधुनिक बंदरगाहों पर। भारत के पास 12 मेजर पोर्ट्स और 200 से ज्यादा छोटे बंदरगाह हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख बंदरगाह भी हैं, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो कि मुंबई में मौजूद है और यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। इसके बाद दूसरा आता है कांडला पोर्ट, जो कि गुजरात में मौजूद है, और कमाल की बात यह है कि यह दुनिया के सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से एक है। इसके साथ साथ भारत के तमिलनाडु में मौजूद चेन्नई पोर्ट किसी बंदरगाह से पीछे नहीं है, क्योंकि यह बंदरगाह दक्षिण भारत का व्यापार केंद्र माना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बंदरगाह हर साल 1.2 बिलियन टन से ज्यादा का सामान हैंडल करते हैं। इस भारी भरकम सामान से भारत हर साल $200 बिलियन यानी कि लगभग 15 लाख करोड़ की कमाई करता है। यह रकम हर साल बढ़ती जा रही है, क्योंकि भारत अपने बंदरगाहों को स्मार्ट और डिजिटल बना रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये सामान पूरे दुनिया में जाता है, जिससे भारत न सिर्फ खुद को अमीर बना रहा है बल्कि दुनिया का व्यापार भी चला रहा है। और मजेदार बात यह है कि भारत ने हाल ही में सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत इन बंदरगाहों को और आधुनिक बनाने का काम शुरू किया है। यह प्रोजेक्ट न केवल व्यापार बढ़ाएगा बल्कि 1 करोड़ से ज्यादा नई नौकरियां भी पैदा करेगा। कहने का मतलब यह है कि ये केवल बंदरगाह नहीं बल्कि भारत के भविष्य की अर्थव्यवस्था के गेटवे हैं। अब बात करते हैं कंटेनर की। कंटेनरों को जहाज पर लोड किया जाता है और उसमें सामान भरे होते हैं। देखिए, पिछले कुछ सालों में दुनिया को कंटेनर की कमी का सामना करना पड़ा। इस वजह से व्यापार में देरी हुई और लागत बढ़ गई। लेकिन भारत ने इस चुनौती को एक अवसर में बदल दिया। गुजरात और तमिलनाडु में अब नई फैक्ट्रियां खुल रही हैं, जो हर साल हजारों कंटेनर बना रही हैं। ये कंटेनर केवल भारत ही नहीं बल्कि दूसरे देशों को भी सप्लाई किए जा रहे हैं। और हाँ, ये कंटेनर बनने से भारत की लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री को नई ताकत मिली है। अब सोचिए, भारत ने उस समस्या को हल किया जिससे दुनिया के बड़े देश भी परेशान थे। इसके अलावा भी भारत ने अपने फायदे के लिए इसी बीच एक और बहुत बड़ा कदम इस सेक्टर में बढ़ा दिया है।
दरअसल भारत ने हाल ही में एक नई शिपिंग कंपनी शुरू की है जिसका नाम है ग्लोबल लिमिटेड। यह कंपनी भारत के समुद्री व्यापार को एक नई दिशा देने के लिए बनाई गई है। इस कंपनी का मुख्य उद्देश्य वैश्विक शिपिंग नेटवर्क को बेहतर बनाना, कंटेनर की कमी को पूरा करना और भारतीय व्यापार को दुनिया के बाजारों में और ज्यादा प्रभावी तरीके से जोड़ना है। ग्लोबल लिमिटेड न सिर्फ भारत के बंदरगाहों के लिए एक मजबूत सप्लाई चेन बनाएगी, बल्कि यह स्वदेशी शिपिंग इंडस्ट्रीज को भी बढ़ावा देगी। इसके जरिए भारत न केवल अपने व्यापार को नियंत्रित करेगा, बल्कि वैश्विक शिपिंग उद्योग में अपना दबदबा भी स्थापित करेगा। भारत की यह नई शिपिंग कंपनी समुद्री व्यापार को और भी सस्ता, तेज और स्मार्ट बनाने का काम करेगी। आपको बता दें कि समुद्र में सिर्फ कंटेनर या बंदरगाह नहीं, जहाज भी बहुत मायने रखते हैं। इसलिए भारत अब अपने जहाज बनाने पर भी जोर दे रहा है। क्या आप जानते हैं कि भारत के कोचीन शिपयार्ड में बने जहाज न केवल भारत के लिए बल्कि विदेशों के लिए भी तैयार किए जाते हैं। और अब भारत नई तकनीकों का इस्तेमाल कर रहा है, जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी जो कि जहाजों की मूवमेंट मॉनिटर करती है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि व्यापार को तेजी से और कुशलता से आगे बढ़ाने में मदद करती है। और इसके साथ साथ भारत अब ग्रीन शिपिंग की ओर भी कदम बढ़ा रहा है, यानी ऐसे जहाज जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते। ये कदम न केवल भारत को मजबूत बनाएंगे, बल्कि इसे एक पर्यावरण अनुकूल देश के रूप में भी पहचान दिलाएंगे। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, जो है पैसा। भारत की समुद्री ताकत से हमारी अर्थव्यवस्था को हर साल 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का फायदा हो रहा है। लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ है। भारत अब चीन और अमेरिका जैसे देशों के साथ कंपटीशन कर रहा है। सागरमाला प्रोजेक्ट और ग्रीन पोर्ट इनिशिएटिव जैसे कदम भारत को दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग पावर में से एक बनाएंगे। और दोस्तों, भारत अब अपने व्यापार को अफ्रीका और दक्षिण एशिया जैसे क्षेत्रों तक फैलाने पर काम कर रहा है। यानी कि आने वाले समय में भारत केवल एक व्यापारिक केंद्र नहीं, बल्कि वैश्विक समुद्री व्यापार का हब बन जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत अपनी तटरेखा, बंदरगाह, कंटेनर और जहाज निर्माण के जरिए खुद को समुद्री महाशक्ति बनने की राह पर काफी आगे है। लेकिन आने वाले समय में भारत और भी ऊंचाइयों पर जाएगा, क्योंकि आज के समय देखा जाए तो दुनिया की टॉप 10 शिपिंग कंपनियों में अभी भारत की किसी कंपनी का नाम नहीं आता है। लेकिन जो हाल ही में ग्लोबल लिमिटेड कंटेनर शिपिंग के लिए भारत के द्वारा नई कंपनी की शुरुआत की जा रही है, यह दुनिया की टॉप शिपिंग कंपनियों में से एक होने जा रही है। और कमाल की बात यह है कि समुद्री क्षेत्र में अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए भारत के द्वारा मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड्स जल्द ही दिया जाएगा। इसके उपयोग से न सिर्फ भारत शिपिंग नेटवर्क कंपनी को बढ़ाएगा, बल्कि बंदरगाह और जहाज के डेवलपमेंट में भी इजाफा होने की उम्मीद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता से यदि आप खुश हैं, तो कमेंट बॉक्स में भारत की इस नई कंपनी को सफल होने की दुआएं जरूर दें और साथ ही इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, जीके दृष्टि को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो देख सकें। फिर मिलते हैं अगले दिन किसी और जानकारी से जुड़ी वीडियो के साथ। जय श्री राम।